नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं रतिका पांडे। एक खबर देख रहे हैं जहां सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, लाभार्थियों तक पहुंचती ही है, लेकिन समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्थाएं भी सक्रिय रहती हैं। और इसी कड़ी में मिर्जापुर की आभा फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य जो है, कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे मरीजों को सहायता पहुंचाना है। और इसके अलावा ये गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रदान कर उनकी पढ़ाई में सहयोग भी करता है। संस्था अमित श्रीनेत ने भविष्य में जन कल्याण के लिए फाउंडेशन की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की इस विशेष रिपोर्ट में देखें। इस समय बता दें, पूरे भारत की बात करें और भारत के साथ जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, अपने यहाँ देखते हैं कि जिस तरीके से सरकार ढेर सारी योजनाओं के द्वारा गरीब, वंचित, शोषित, दबे कुचले लोगों की मदद के लिए आगे आती है, ठीक उसी तरीके से और अन्य भी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उसी कड़ी में हम आपको दिखाएं कि आजकल जनपद मिर्जापुर में जो कि युवाओं के अंदर इतनी बड़ी सोच कहां से उत्पन्न हो गई है कि वो भी आज दबे कुचले शोषित पिछड़ों की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से संस्थाएं बनाई हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसी कड़ी में इस समय जनपद मिर्जापुर में आभा फाउंडेशन के जो संस्थापक है, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, अमित श्रीनेत जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस आभा फाउंडेशन की जो नींव है इनके मन मस्तिष्क में कब आई और इसका क्या इन्होंने विजन रखा है, किस तरीके से समाज में दबे कुचले और शोषित वंचितों की आवाज बनकर उभरे हैं, किस तरीके से उनकी मदद करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद भैया आपका। जी बताइएगा अमित जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आभा फाउंडेशन की जो आपने नींव डाली, ये आपके मन मस्तिष्क में कैसे आई, कब आई? चलते रहे हम लोग। कोविड के दौरान मेरी पत्नी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। जब डॉक्टर ने बताया कि इनकी हालत सीरियस है, तो मेरे दिमाग में था कि इनके नाम पर एक फाउंडेशन की स्थापना करें, वो एक एनजीओ की स्थापना करूं जिसमें समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, उनका नाम जिंदा रख सकूं। इसी के उसमें मैंने उनके ही रहते, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उन्हीं के नाम से मैंने एक एनजीओ रजिस्टर्ड कराया जिसका नाम आभा फाउंडेशन रखा। और लगभग 3 साल हो चुके हैं और विभिन्न क्षेत्रों में मैं काम कर रहा हूं। उसके माध्यम से आभा फाउंडेशन यहाँ पर जो मूल था मेरा कि कैंसर पर लोगों को जागरूक करना। आज कैंसर को लोग नहीं जान पाते जी। और बड़ी बीमारी हो जाती है हम लोगों के यहाँ, खास करके महिलाओं को स्तन का कैंसर ये बड़ा सामान्य है। बहुत कुछ चीजें हैं जो हम भी नहीं जानते थे। मेरी पत्नी नहीं रही अब इस दुनिया में। अफसोस है कि मेरी नाजानकारी के कारण ऐसी घटना घट गई। धीरे धीरे लोगों को उस पर अवेयर करना है, लेकिन चूंकि कैंसर के डॉक्टर बहुत व्यस्त रहते हैं, मेरी जिनसे संबंध है वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसी उस सीजन में मैं कैंसर का एक बड़ा कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने का करूंगा। मैं चिकित्सा के क्षेत्र में टीबी के 51 पेशेंटों को गोद लिया हूं, जिसपे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने द्वारा किट भी दिया था, वो मेरे फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर उन छोटे स्कूलों में जहाँ बच्चे सरकार के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उनको पेन, पेंसिल, कलम ये सब देता रहा हूँ। और ऐसे कई कार्य लगभग कर रहा हूँ जो आइए बात करते करते इधर से। तो और जिसे आप देखें कि आज समाज में सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं पब्लिक तक पहुंचाना चाहती, लेकिन बहुत कुछ ऐसी है कि नहीं पहुंच पा रही है आपके द्वारा। और ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो ऐसा कार्य कर रही हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि हमने टीबी के 51 मरीजों को गोद लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्लम एरिया में और ऐसी जो पिछड़ी बस्तियां हैं, दलित बस्तियां, वहां पे जाके कुछ बच्चों को इस तरीके से शिक्षण सामग्री प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो अभी आने वाले समय में जो आप बता रहे हैं कि हालांकि ये तो कैंसर चिकित्सा विभाग के लिए एक चुनौती जरूर है, हालांकि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग भी उस पर अपने सक्रियता ला रही है, लेकिन ये है कि कुछ नहीं रोकी जा सकती। और क्या है आभा फाउंडेशन का आगे का विजन? आभा फाउंडेशन से जो आ रहा हूँ सामाजिक कार्य,
जैसे गरीब लोगों को समय समय पर मैं साड़ी वितरण, महिलाओं को कंबल वितरण का कार्यक्रम, पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। ऐसे कई सामाजिक कार्य जो कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो होते रहेंगे, सामाजिक कार्य है फाउंडेशन के द्वारा, लेकिन मेन मेरा जो है वो ये है कि कैंसर पर लोगों को जागरूक करना। चूंकि मेरी पत्नी का देहांत उससे हुआ है और केवल अज्ञानता ही कह लें, जब हम लोगों के जैसे परिवार जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं जी और नहीं कर पाए, नहीं उनको बचा पाए, तो कैंसर पर जागरूक करने का एक बड़ा कार्यक्रम मेरा है। ईश्वर ने साथ दिया, अच्छा हुआ तो जल्दी करूंगा। विभिन्न क्षेत्रों में और भी अभी नशा मुक्ति पर मेरा बैनर जो आभा फाउंडेशन का है वो हर जगह लग रहा है, हर ऑटो पे लगभग लगा है, देखे होंगे आप। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का और महिला सुरक्षा को लेकर के थानों में मैंने अपना एक वो लगवाया है कि उससे जागरूक हो। विद्यालयों में मैंने किया है। कई कार्यक्रम है जो कर रहा हूँ। मूलतः लोगों को जागरूक करना है और उन गरीब लोगों तक जिनमें सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं समाज उससे, उसको करना है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि कैंसर एक बड़ा असाध्य रोग है और कैंसर की दवाएं बड़ी महंगी हैं। अगर सरकार उसको संज्ञान में लेकर के और कैंसर की दवा को फ्री कर दे तो ये एक हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, बड़ा राहत का चीज होगा। बड़ा सामान्य परिवार के लिए कैंसर जैसी बीमारी एक आदमी को नहीं खाती, पूरे परिवार को खत्म करने वाली चीज है। जी जी। तो इस पर मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि लोगों तक ये बात जाए कि कैंसर की दवा केंद्र सरकार की तरफ से फ्री हो जाए। अमित जी, ये एक प्रश्न था कि क्या कभी आपके जनपद के, नगर के, क्या कभी ऐसे कोई समस्या आई कि जो असहाय हो, पीड़ित हो, आपके पास आए हो मदद के लिए या फिर आर्थिक मदद के लिए या सामाजिक न्याय के लिए, कभी ऐसी कोई समस्या आई? निश्चित रूप से अभी मेरे एक मित्र हैं, बहुत सामान्य ब्राह्मण परिवार से हैं, उनके भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो हम लोगों की तरफ से जो भी मदद हो सकता है, वो कहने की बात नहीं है, मेरे दोस्त हैं, ऐसे कई लोग हैं जो मेरे परिचित हैं, जो जानते हैं कि मेरी पत्नी को कैंसर हुआ था और मैं दौड़ा हूँ काफी, तो बहुत लोग आते हैं और बहुत लोगों की मदद यहाँ से लेकर के बनारस से लेकर बॉम्बे तक किया हूँ। ईश्वर ने उस लायक समझा है तो करना है और वो बताने की चीज नहीं है। और ईश्वर ने सब कुछ चाहा तो मैं ऐसे लोगों की मदद करने के लिए सदैव तैयार हूँ। और बाकी और क्षेत्रों में तो थाना, पुलिस और ये सब कोर्ट कचहरी तो करता ही रहता हूँ। वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से जब सक्रिय हूँ तो लगा हूँ तो कर रहा हूँ। जैसे आप एक युवा हैं, एक युवा के अंदर ऐसी सोच विरले ही आती है कि वो समाज के लिए और जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, असहाय हैं, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसी इनको लिए सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आज की युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, आज हर जात धर्म और मजहब के लोग जो खास करके युवा पीढ़ी के हैं, मैं यहाँ कई लड़कों को देखा हूँ जो एनजीओ संचालित करके और अच्छा काम कर रहे हैं। तो युवा इस समय इस मामले में तो अच्छे हैं। बीच में ये कड़ी टूट गई थी, लोगों को गंभीरता नहीं थी, लोगों में ये नहीं था कि मदद करने का। नए युवा तो इस समय मैं देखता हूँ कि कोई बर्थडे होता है तो स्लम एरिया में जाके बच्चों के साथ मना रहे हैं। कई ऐसे मेरे परिचित युवा लड़के हैं जो खिचड़ी का कार्यक्रम उन स्लम के बच्चों के साथ, होली का कार्यक्रम उन बच्चों के साथ तो कर रहे हैं। अच्छा है, और भी लोग इसमें आगे आए, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और हर आदमी तक सुविधाएं पहुंच सके हम लोगों के माध्यम से। यही उन लोगों से चाहूंगा कि अच्छा कार्यक्रम हो, मिर्जापुर का नाम अच्छा हो, प्रदेश का नाम अच्छा हो। भी समस्या आती है तो क्या शासन प्रशासन से आपको मदद मिलती? हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मतलब कभी कभी जो भी जरूरत पड़ी है और मिर्जापुर के जिला प्रशासन से, चाहे इससे पूर्व के जिलाधिकारी रहे हो या पुलिस अधीक्षक महोदय या अन्य, मैं क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कार्यक्रम किया हूँ जजेस लोगों के साथ, तो सबका सहयोग बड़ा पॉजिटिव रहा है, बहुत अच्छा रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आभा फाउंडेशन के जो संस्थापक, चेयरमैन, डायरेक्टर जिस तरीके से कहा जाता है, तो जो कि आपके सामने ये बातें बताई कि किस तरीके से समाज में जो एक गंभीर बीमारी जिसे माना जा रहा है कैंसर, और कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा है और उसके अलावा चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उसके लिए एक मुहिम चला रही है आभा फाउंडेशन। और सिर्फ बीमार के लिए ही नहीं, उसके अलावा कई क्षेत्रों में आभा फाउंडेशन अपनी योगदान दे रही है। ऐसे एक कहा जाए तो एक सकारात्मक पहल है, एक अच्छा संदेश है युवाओं के लिए कि वो अपने आसपास जो भी पीड़ित हो,
शोषित हो, वंचित हो या तो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, तो उनके लिए वो आगे आए और सरकार, शासन प्रशासन हमेशा ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।